बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेटी के बारे में। एक बेटी का वाकया, वो भी किसी की बेटी थी जिसको यूं बेमौल कर दिया गया। चाचा रशीद, एक बात तो बता, तू क्यों इतनी मेहनत करता रहता है हर वक्त? ना धूप देखता है ना मीना, बस काम में लगा रहता है हर वेले। मैं इस बार जब लाहौर से छुट्टियों पे गांव आया तो चाचा रशीद से पूछे बिना ना रह सका। पहले तो ये बता कि हम सब जन्नत में कैसे जाएंगे, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। चाचा रशीद ने उल्टा मुझसे सवाल पूछ लिया था। लो चाचा, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? हम सब अपने अमाल की वजह से ही जन्नत में जाएंगे, मैंने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया। वो तो तू ठीक कह रहा है पुत्र, मगर एक चीज और भी है जिसके बगैर हम में से कोई एक भी जन्नत में नहीं जा सकता, और वो उस रब सोने की रहमत है पुत्र, जो हमें जन्नत में लेकर जाएगी। और चाचा, एक तो तुम भी बड़ी गहरी बातें लेकर बैठ जाते हो, मैंने सर घुचाते हुए कहा। सुन तो सही पुत्र, उस रब ने हमें जन्नत में अपनी रहमत के बगैर नहीं भेजना, और पता है उसी रब ने इस दुनिया में भी अपनी रहमत भेजी हुई है धी रानी की शक्ल में। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो उसकी रहमत फातिमा धी रानी की सूरत में मेरे पूरे घर में घूमती फिरती है। उसकी हंसी और शरारतों से पूरा घर मेरा जन्नत लगता है। अब तो माशाअल्लाह वो शादी के काबिल भी हो गई है, तो बस उसी धी रानी के जहेज के लिए ही मैं मेहनत करता रहता हूँ पुत्र। मैं चाहता हूँ कि रब की रहमत के साथ मुझसे कोई कोताही या ज्यादती ना हो जाए, इसीलिए मैं जी जान से उसकी खिदमत करता हूँ ताकि वो खुश रह सके, क्योंकि अगर वो खुश होगी तो रब सोना भी मुझसे खुश रहेगा। डरता भी हूँ कि हशर के दिन कहीं रब सोने ने पूछ लिया कि तुमने मेरी रहमत का हक सही मानों में अदा नहीं किया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैं वहाँ। और फातिमा धी रानी तो मुझे अपनी जिंद जान से भी ज्यादा प्यारी लगती है पुत्र। बात करते करते चाचा रशीद की आंखों में नमी घुलने लग गई थी। चाचा उदास सा हो गया था। और पुत्र, धियों के नसीब से तो बड़ा ही डर लगता है ना, अल्लाह ना करे कहीं माड़े निकले तो माँ बाप तो जीते जी ही मर जाते हैं। चाचा ठंडी आह भरते हुए खामोश हो गया और मैं बेचैन। चाचा फिर दूर कहीं खलाओं में घूरते हुए बोला कि जो पुत्र होते हैं ना जाए ही हुआ करते हैं, मगर धियां तो सबकी साझी होती हैं, इसीलिए तो मैं ये दहनी टांग से थोड़ा लंगड़ा हूँ। चाचा रशीद बोलता जा रहा था और मैं किसी अच्छे सामीन की तरह नजरों से तवज्जो करते हुए उसकी बातें सुन रहा था। दिलजोई और मुकम्मल बात सुनने का इस तरह मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। सर्दियों की रुत थी जब शामें जल्दी ढल जाया करती थी और धुंध के गहरे बादल शाम होते साथ ही हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया करते थे। ऐसे ही एक रात कुछ नामुराद डाकुओं ने पिंड के चौधरी साहब के घर धावा बोल दिया था। जाने किस नीयत से आए थे कमबख्त, जो चौधरी साहब की गुड़िया आमना को उठा के ले जा रहे थे। वो आमना भी तो धीरानी थी ना पुत्र, और धियां तो सबकी साझी होती हैं, फिर धी चाहे शेदे कामे की हो या पिंड के किसी चौधरी की, तो फिर मैं कैसे जाने देता मैं अपनी आमना धीरानी को उन डाकुओं के साथ। मैंने अल्लाह सोने को याद किया और फिर लंबी मजबूत बांस की लकड़ी से उन पर हमला कर दिया। वो तो हथियारों से लैस थे, और जब मैं एक डाकू से गतम गता हो रहा था तभी दूसरे डाकू ने मेरी इस दहनी टांग को पिस्तौल की गोली से छलनी कर दिया। मेरी खौफनाक चीख ने सारे माहौल को डरावना कर दिया। मेरी चीख से डाकू भी खौफजदा और घबरा गए थे, और जब उन्होंने गांव के लोगों को हमारी तरफ आते देखा तो उन्होंने भागने में ही आफियत जानी। बाद में चौधरी साहब ने मेरी लाख इनकार के बावजूद मुझे ढेर सारे इनामों कराम से नवाजा था और मेरा बहुत अच्छे से इलाज भी करवाया था। चौधरी साहब सदके वारी हो रहे थे और मैं किसी शर्मसार भला अपनी धीरानी को बचाकर भी कोई एहसान करता है किसी पर, वो तो मेरा फर्ज था पुत्र, जिसको निभाने में मुझे उस रब सोने ने भी सुरखरू कर दिया था। और मैं बुत बना चाचा की बातें सुनता रहा। चाचा ने ऊपर हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे कहा, अच्छा पुत्र अब मैं चलता हूँ, मेरी धीरानी मेरा राह तक रही होगी। मैं चाचा रशीद को अपनी नजरों से ओझल होने तक देखता रहा और सोचता रहा कि रब की रहमत को कैसे कोई छीन कर ले जा सकता है, वो तो सिर्फ उसी को मिलती है जिसके लिए वो कुन कह देता है। मेरे कदम भी अब अपने घर की तरफ चल पड़े थे। बाहर खुले मैदान में तंबू वगैरह लगे हुए थे, सब बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। आज चाचा रशीद की धी रानी फातिमा की शादी थी। चाचा भागम भाग सब काम कर रहा था।
हर किसी से बस यही कह रहा था कि आज रज के रोटी खा के जाना सब, और मेरी धी रानी के चंगे नसीबों की दुआ भी जरूर करना। थोड़ी ही देर गुजरी के हर तरफ शोर मच गया। बारात आ गई, बारात आ गई। बारात का इस्तकबाल चाचा रशीद के साथ पिंड के चौधरी साहब ने भी किया था। चौधराइन और उनका बेटा भी मौजूद थे। वहाँ निकाह के लिए मौलवी साहब भी आ गए थे और उन्होंने दूल्हे के पास बैठ के बाकायदा निकाह की रस्म भी शुरू कर दी थी। रस्म शुरू हुई थी कि ऊंची ऊंची आवाजें आने लग गईं और फिर बात तेज लहजों से होती हुई तलक कलामी तक पहुंच गई। पता चला कि दूल्हे वाले अपनी कुछ नाजायज शर्तें रखने पे बाजीद थे। चाचा रशीद पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वो दूल्हे के आगे हाथ जोड़ रहा था और मिन्नतें कर रहा था कि ये जुल्म ना ढाओ मुझ गरीब पे, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी है और जितना मुझसे हो सका मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। यूं रुसवा ना करो मेरी बेटी को। मगर दूल्हे वाले तो जैसे कसम खाकर आए थे कि शर्तें मनवा कर ही दुल्हन को ले जाएंगे। चाचा जैसे पागल होने वाला था। हर तरफ चाय मगोइयां से होनी शुरू होगी। चाचा रशीद ने पता नहीं क्या सोचा, वो दूल्हे के पांव पड़ने ही वाला था कि पिंड के चौधरी साहब ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और एक तरफ चुप करके खड़े रहने का हुक्म दे दिया। फिर चौधरी साहब दूल्हे के वालिद से मुखातब हुए और शफाक लहजे में बोले, अगर हमारी बेटी को इज्जत से और बिना किसी शर्त के ब्याह कर ले जाना है तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को भी पता है। दूल्हे वाले मुंह बसोरते हुए अपनी पूरी बारात समेत वापस लौट गए थे। फिर चौधरी साहब ने अपने बेटे को दूल्हे की जगह पे बिठाया और मौलवी साहब को निकाह की रस्म पूरी करने का कहा। चाचा रशीद तो जैसे हक्का बका आंखों में आंसू लिए उधर ही सजदा रेज हो गया। फिर चौधरी साहब के कदमों में बैठते हुए बोला, मैं कैसे आपका इतना बड़ा एहसान उतार पाऊंगा, आपने मुझे खरीद लिया है। चौधरी साहब मेरी इज्जत रख ली है, मेरे दामन को उम्र भर की रुसवाई से बचा लिया है। चौधरी साहब ने चाचा रशीद को अपने कदमों से उठा के खड़ा किया और कहा, जिनसे रिश्ते हो जाते हैं ना शेदे, वो लोग गले मिलते हैं, पाँव नहीं पड़ते। आ मेरे गले लग जा। चाचा रशीद और चौधरी गले लगते हुए चौधरी साहब के गले लगा दिया। बोला, धियां तो सबकी सांझी होती हैं, फिर दी चाहे शेदे कामे की हो या पिंड के किसी चौधरे की। मेरे आज का ये वाकया शेयर करने का मतलब ये था कि हम बेटियों के पैदा होने पे बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाते हैं। जब बेटे पैदा होते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं, हमें उन्हें खुले दिल से कबूल करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।